हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, आज भी हमारे लेवल्स ने किस तरीके से काम किया है, रोजाना ही जिस तरीके से करते आए हैं। और मैंने कितने कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर जैसे ही भी बाय बनता है तो आपको बाय करना है। और ये भी बोला बोला था कि सेल नहीं करना है, जहां भी मौका मिले आपको बाय करना है। आप अगर मेरी लास्ट वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने इन लेवल्स पर भी आप लोगों को बाय करने के लिए बोला था। और मार्केट ने सेम उसी तरीके से किया। मार्केट ने बस एक कमी ये रह गई कि हमारा जो टारगेट था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का तो टारगेट अचीव हुआ पूरा, पर बैंक निफ्टी का सॉरी निफ्टी का लास्ट में टारगेट थोड़ा सा 10 पॉइंट से रह गया। पर कोई बात नहीं, ये टारगेट भी हमें मिलेगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बात और बोलने वाला हूँ। मैं एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, करीबन 15-20 दिन हो चुके हैं मुझे उसके ऊपर, निफ्टी पर काम करते हुए। मैं एक ऐसा सिस्टम लेके आने वाला हूँ जिसमें सिर्फ दो ही लेवल होंगे। ये तो चलता ही रहेगा, पर ऐसा मैंने क्यों सोचा है, क्योंकि इन लेवल्स के लिए हमें टेक्निकल्स को देखना पड़ता है थोड़ा, कि भाई कहाँ पर वो बाय करना है, हमें कहाँ पे सेल करना है। ये आइडिया थोड़ा सा लेना पड़ता है। पर वो जो लेवल्स होंगे वो सिर्फ दो ही लेवल होंगे आपके पास। और दो लेवल्स में भी किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ये कल के लेवल्स हैं, मान लीजिए ये उसमें दो लेवल इस तरीके से होंगे, बाय और सेल। ठीक है, सिर्फ दो ही लेवल होंगे। और उसके अंदर 30 पॉइंट्स का आपको, या 40 पॉइंट्स का, या 45 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिलेगा। और 45 पॉइंट्स का ही आपको स्टॉप लॉस लेना है उसका, उसके अंदर। ठीक है, जितना टारगेट होगा उतना ही स्टॉप लॉस होगा। और उसकी एक्यूरेसी 90% की एक्यूरेसी है उस सिस्टम की। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमें मशीन की तरह काम करना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो क्रूड के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर। पर निफ्टी में थोड़ा टाइम लग गया था मुझे, तो निफ्टी के अंदर वो अपडेट हो गया है। काफ़ी टाइम से मैं उसके ऊपर काम कर रहा था, तो क्रूड में वो 2 महीने से रनिंग में है। और लाइव ट्रेडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि बैक टेस्ट किया है, उसे एग्जैक्टली ट्रेड किया गया है। और 2 महीने के बाद मतलब मैंने उसको निफ्टी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि निफ्टी की पॉइंट्स में फ़र्क है, तो उस चीज़ को एक्यूरेट उसमें लेकर के आने के लिए उसमें काफ़ी मेहनत की है उसमें। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में फर्स्ट हम निफ्टी में स्टार्ट करेंगे उसको। जैसे मैं आप लोगों को इसमें लेवल देता हूँ कि बाय कीजिए आप यहाँ पर, और आपको टारगेट ये मिलेगा। ठीक है, इस तरीके एग्जाम्पल के लिए समझिए। तो उसमें क्या होगा कि जैसे इसमें तो क्या होता है कि मार्केट में अगले दिन टारगेट आता है या कुछ इस तरीके से होता है। पर उन लेवल्स के अंदर फ्रेंड्स एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि उसके अंदर अगर बाय एक्टिव होगा तो आपको तुरंत बाय करना है। 30 to 35 पॉइंट्स के लिए आपको बाय करना है। और जो भी स्टॉप लॉस में दिया जाएगा वो स्टॉप लॉस आपको एग्जैक्ट लगा करके टारगेट लगा देना है, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 90% टारगेट हिट होता है, सेम डे ही होता है, सब कुछ इंटरडे होता है, उसमें कोई होल्डिंग सिस्टम नहीं है। और बाई चांस अगर उसमें आपका 10 में से कभी गलती से एक बार स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, तो उस सिस्टम की एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर सेल एक्टिव होता है तुरंत। और उस कंडीशन के अंदर आपको सेल का टारगेट उसी सेम डे में आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लॉस किसी भी दिन नहीं होगा। ये हो सकता है कि किसी दिन आपको कमाने को ना मिले, ये हो सकता है। और ये प्रोग्राम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हम इसके ऊपर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 निफ्टी के अंदर, या कोई एक निफ्टी में ही काम कर रहा है मान लीजिए आप, तो वो अगर 1 महीने उसके ऊपर काम करता है, तो 1 महीने काम करने के बाद क्या होगा कि उस वो अपने लोड साइज को बढ़ा सकता है, एक का दो कर सकता है। यानी कि अगर उसका इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए अगर आपके पास 30,000 है तो आप निफ्टी के अंदर इंट्राडे में उसमें काम कर सकते हैं। और 50,000 है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तक क्योंकि 3 बजे के आसपास भी अगर कोई पोजीशन है तो आपकी मार्केट बंद होने से पहले कटे नहीं, तो उस चीज़ का होगा।
तो उस बेसिस के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो होगा ये। और मैक्सिमम टारगेट फास्ट ही आते हैं उसके अंदर, यानी कि आपने बिड लगा देनी है। मान लीजिए बाय लेवल ये है, आपको बिड लगा देनी है। जैसे इसमें तो दूर दूर लेवल्स हैं, तो ये अगले दिन टारगेट्स आते हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी सेम डे नहीं आ पाते हैं इसमें। पर उसके अंदर सब कुछ तुरंत ही होगा, मतलब इतना फास्ट सिस्टम होगा उसमें। और जो भी उसके अंदर जिस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, उस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपको अपना दिमाग टेक्निकल्स में लगाना ही नहीं है। अगर आपका बाय बन रहा है तो आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट लगाना है। आपको मालूम है कि 90% की एक्यूरेसी उसके अंदर है। अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हिट होता है किसी कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको सेल ऑर्डर डालना है, जो भी उसमें दिया होगा, और वहां पर आपको टारगेट अचीव हो जाएगा सेम डे ही, यानी कि लॉस आपको नहीं होगा। पहली बात तो ये। इस सिस्टम का दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको जो कैपिटल 50,000, जो भी अगर एक लोट के हिसाब से आप काउंट करके चल रहे हैं, और आपको दिन के अंदर 3,000 रुपीज़ मिल रहे हैं एक लोट से ही, एवरेज मान के चलिए, चलिए हम 2,500 का एवरेज मान लेते हैं। तो आप अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस हैं जिसमें से सिर्फ 5 दिन ही हमारा टारगेट हिट होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, और 5 दिन हमें ना प्रॉफिट और ना लॉस होता है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा उसमें मिल जाएगा। यानी कि आराम से आप 35-40 हज़ार पे मनी उसमें डबल होने की कैपेबिलिटी रखता है एक ही महीने के अंदर। और दूसरा फ्रेंड्स, ये कहने की बातें नहीं है, आप लोग तो जानते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं कि मैं काम जो भी करता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट ही करता हूँ, और जब तक बैक टेस्टिंग पूरा नहीं हो जाता है तो मैं उसको रिलीज नहीं करता हूँ। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। यानी कि आपको स्टॉप लॉस, बिड, जो भी है टारगेट, सब कुछ पहले से ही लगा के रखना है, आपको मार्केट को कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ तक कि जो क्रूड में मेरे साथ में काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले से बिड लगा देते हैं, टारगेट लगा देते हैं, और उसके बाद कोई उन्हें मतलब कुछ देखना नहीं होता। ठीक है, सिंपली इस तरीके से करना है। माइंड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है कि अगर मान लीजिए जैसे बाय बन गया है तो हम थोड़ा सा डाउन आएगा तो हम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पूरा सिस्टम के ऊपर ही काम करना है। एक्टिव होता है तो आपको तुरंत वहीं पे बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट लगाना है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट फ्रेंड्स ये होगा कि अगर आपने इस चीज़ की आदत डाल ली, ठीक है, क्योंकि हम जो दिमाग लगाते हैं इमोशंस में कई बार सौदे नहीं कर पाते हैं। अब अगले दिन मार्केट क्या ओपन होगा, डाउन ओपन होगा, अप ओपन होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा, आप स्टॉप लॉस अगर उसके अंदर डाल रहे हैं, मार्केट के अंदर कुछ भी, सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है उसका ये है कि सब कुछ आपकी पकड़ में होता है, हर चीज आपके पास। यानी कि स्टॉप लॉस भी आपके पास उसी वक्त होगा, टारगेट भी आपके पास उसी वक्त होगा। आपको सेकंड ये नहीं सोचना है कि मेरे को उस टारगेट ऊपर चला जाएगा तो मेरे को वहां पे कवर करना है। आपको जो फिक्स है दिन का, वो मिलेगा उसके अंदर। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर इनका टारगेट आ गया तो इससे ऊपर भी चला जाएगा, कुछ नहीं सोचना है आपको। जो टारगेट मेंशन करके दिया गया है उसे आप एग्जैक्टली आप उस पर प्रॉफिट बुक करेंगे, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और इस तरीके से अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से काम करना एक बार आदत आपने डाल लिया, तो मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि कोई कभी आप लॉस में जा पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, इमोशंस मार्केट ऐसे क्रिएट कर देता है कि आपको पैनिक ऐसा हो जाता है कि आपको या तो ये नहीं पता होता कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, या हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। हालांकि जो मैं लेवल्स आपको देता हूँ उसके अंदर भी यही चीज़ होती है थोड़ी सी, कि अगर बाय एक्टिव हो गया है तो हमें थोड़ा सा नीचे कहाँ पे बाय करना है। कई बार ऐसा हुआ है कि बाय एक्टिव होने के बाद वो नीचे आ जाता है थोड़ा, तो एग्जैक्टली तो टाइम पैनिक, इन सब चीज़ों से सिंपली आप लोगों को निजात उस तरीके की मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मकसद वो लेवल्स को बनाने का सिर्फ यही था, और बहुत हाई पावर लेवल्स है वो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, और पूरा टेस्टेड होकर के आप लोगों के सामने दिया जाएगा। फिर भी बैक टेस्टिंग के लिए फ्रेंड्स 15 दिन मैं आप लोगों को वो लेवल्स दूंगा व्हाट्सएप पर। ये लेवल्स इसी तरीके से यहाँ पर चलते रहेंगे। जो टेक्निकल नॉलेज मैं आप लोगों को
सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको देता हूँ, वो मैं यहाँ पे देता रहूँगा। बैक टेस्टिंग के लिए 15 दिन, ओके, आपको काम नहीं करना है उन लेवल्स पर, जैसा आप काम इन लेवल्स पर करते रहे हैं वैसा ही आप लोगों को काम करते रहना है। बस वो 15 दिन उन लेवल्स को एक्चुअल मार्केट के अंदर आप लोगों को भी देखना है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। उसके लिए फ्रेंड्स मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप लोग डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, मैं आपको नोट कर दूंगा उसमें, और मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी डाल दूंगा उसको। तो आप उस नंबर पर मुझे पिंग करिए जिस चीज़ को वो लेवल्स 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आपको देखना चाहते हैं एग्जैक्टली कि वो किस तरीके से काम करने वाले हैं, तो आप मुझे पिंग कीजिए। मैं एक स्पेशल उसके लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपका नाम और एड्रेस जो भी फ़ोन नंबर है वो ऐड कर दूंगा, और उस बेसिस के ऊपर आप लोगों को रेगुलर 15-20 दिन जैसा भी है तो आपको देखने को मिलेगा कि वो लेवल्स एग्जैक्टली किस तरीके से काम करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी वो निफ्टी में शुरू करेंगे, फिर बैंक निफ्टी में भी शुरू करेंगे 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि मेरे पास 3 दिन हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 3 दिन के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी के भी हो पाए। क्रूड के ऑलरेडी है मेरे पास, और जो लोग एमसीएक्स में काम करते हैं गोल्ड के लिए भी मैं ऐसा पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरा गोल्ड के लिए होगा, और इनके अंदर अगर कोई कोई करेक्शन होगी तो 15-20 दिन के अंदर हर तरीके से मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो आप लोगों से अगर इंटरेस्टेड हैं उन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा बैक टेस्ट, लाइव बैक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको बैक टेस्ट करना है और पेपर वर्क पे नहीं, जैसे कि आप पीछे का देख करके करते हैं उस तरीके से नहीं है, तो मेरे को व्हाट्सएप पर ज़रूर पिंग करिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए फ्रेंड्स मैंने जो आपको बताया कि मार्केट ने कल जिस तरीके से किया है, सॉरी आज जिस तरीके से किया है, बिल्कुल हमारे कितने कॉन्फिडेंटली मैंने आप लोगों को बोल दिया था 27,775। हालांकि ये आता है तो आपको टारगेट डेफिनेटली मिल जाएगा, इसके लिए स्पेशली बोला था मैंने बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी के अंदर भी कल देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। निफ्टी के अंदर स्पोर्ट्स कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर 11,050 से लेकर के, और फिलहाल यहाँ पर भी काफ़ी, ये पूरा एरिया स्पोर्ट का ही है, तो आप नीचे यहाँ कोशिश कीजिए, अगर कल बाई चांस थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और आपको टारगेट अगर दोबारा से कॉल हमारी एक्टिव होगी कल, क्योंकि निफ्टी के अंदर कल मेरे ख्याल से डबल कॉल एक्टिव होने के चांसेस है, क्योंकि आज का टारगेट तो अभी अचीव हुआ नहीं है। तो कल अगर वो आज वाला टारगेट अचीव होगा तो उस कंडीशन के अंदर आपको टारगेट भी बड़ा मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो टारगेट क्या रहने वाला है। आप ये नोट कर लीजिए, ये नंबर्स हैं। कल के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने चेंज किया है इसका, वो सिर्फ कारण ये है कि इसके अंदर ये बाय सेल का ये डालना था मुझे, अभी इसमें कुछ और अपडेटेशन बाकी है पर वो सब कुछ हो जाएगा। तो आप नोट करिए 11,139, क्योंकि हमारा जो टारगेट आज का था 141 का था, तो अगर ये एक्टिव होगा तो 167 भी आएगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ये टारगेट ये हिट होता है तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज होना चाहिए उसके ऊपर, और नीचे के लेवल्स में आपको जो आज का, कल के जो लेवल्स में आज के जो लेवल्स दिए थे उसी को एसएल में यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में 27,884 ये लेवल है, और सेल साइड में ये लेवल है। बैंक निफ्टी का टारगेट हिट हो गया था, तो अगर सेल बनता है तो आप सेल कर सकते हैं, फास्ट टारगेट आपको एकदम से मिलेगा अगर ये एक्टिव होता है तो। अगर बाय एक्टिव होता है तो आपको बाय साइड में ही रहना है। मार्केट अभी भी बुलिश है फ्रेंड्स, ये ना सोचें कि मार्केट एकदम से फॉल कर जाएगी कहीं से भी। मार्केट अभी ये ज़रूर है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, जितना आप लोग थोड़ा सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा फालतू, क्योंकि मैं उसके बारे में कल भी बात कर चुका हूँ। अभी फ़िलहाल जो स्पोर्ट है वो आज का जो लो है उसके थोड़ा नीचे है, तो आप देख लीजिएगा, उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। बाकी क्रूड का मैंने कल आप लोगों को सेल के लिए बोला था, तो अभी उसमें टाइम है पर टारगेट ज़रूर आएगा। 3873 का टारगेट है मेरा, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके नीचे ब्लो भी जाएगा, तो हमें देखना है इसके अंदर। और मैंने बोला था कि आज अगर मार्केट ऊपर
ओपन होता है तो आप लोगों को सेल करना है। और स्टॉप लॉस भी आप लोगों को दिया है 4015 का। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। मार्केट के बारे में मैं काफ़ी आपसे बात कर लिया है, और मैंने जो आपको बोला है उस चीज़ को ध्यान रखिए। वो लेवल्स को मैं अपडेट करूँगा आप लोगों को, ब्रॉडकास्ट कास्ट लिस्ट में मैं डाल दूंगा, तो आप मुझे ज़रूर पिंग करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।